इस दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, शादी के बाद उसके अपनी ज़िंदगी में ढेरों सारे बदलाव करने पड़ते हैं। क्योंकि शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। शादी के बाद अपने साथ में कई लोगों की ज़िंदगियों को अपने एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और ये रिश्ते ही नहीं ख़त्म होते हैं, बल्कि दो लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद भी हो जाती है। आज की भी कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक पति पत्नी शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से जी रहे थे कि अचानक एक दिन उन दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर के इशू हो जाता है। पत्नी इतना काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि वो अपने पति से, अपने ससुराल वालों से नाराज़ होकर के अपने मायके चली जाती है। लेकिन जब वो अपने मायके से ससुराल वापस अपने घर आ रही होती है कि अचानक रास्ते में उसके साथ में एक ऐसी हादसा हो जाता है जिसे शायद वो पूरी ज़िंदगी कभी ना भूल पाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर पड़ता है पलामू शहर, और इसी पलामू का एक थाना लगता है सबतरवा। और सबतरवा का ही भलुआही घाटी के इलाके का रहने वाला रंजन कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, उसकी पत्नी श्वेता कुमारी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। रंजन कुमार अपनी पति श्वेता कुमारी से लगभग 4 साल पहले शादी कर अपने घर लाया था। इन दोनों की ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से भी चल रही थी, बड़े अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ भी रह रहे थे। लेकिन 4 सालों बाद पहली बार श्वेता कुमारी माँ बनने वाली थी। वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका माइंड भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, और शायद इसी वजह से श्वेता कुमारी और रंजन कुमार के बीच में छोटी सी बात को लेकर के एक झगड़ा होता है। ये झगड़ा होता है 24 सितंबर 2022 को। श्वेता कुमारी अपने पति से ही झगड़ा नहीं करती है, बल्कि अपने ससुराल वालों से भी झगड़ा करती है, और झगड़ा करके इतना नाराज़ होती है कि वो गुस्से में अपने मायके चले जाती है। रंजन कुमार भी सुबह से लेकर दोपहर तक उसका इंतज़ार करता है, लेकिन जब श्वेता कुमारी वापस ससुराल अपने नहीं आती है तो रंजन कुमार उसे मनाने के लिए अपने ससुराल श्वेता कुमारी के घर पहुंचता है, और अपने साथ में रंजन कुमार अपने साड़ू भाई को भी लेकर के जाता है। जब रंजन कुमार अपने ससुराल पहुंचता है, अपनी पत्नी श्वेता कुमारी को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, हर बात से वो माफ़ी भी मांगता है। श्वेता कुमारी से जब ये सारी बातें रंजन कुमार कह रहा होता है तो श्वेता कुमारी के घर के जो भी परिजन थे वो काफ़ी रंजन कुमार की बातों से सहमति हो जाते हैं, और अपनी ही बच्ची को समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी के बाद बड़े ही हिसाब से ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। इन छोटी छोटी सी बात पे लेकर के और घर नहीं छोड़ा जाता है। अगर इस तरह से चलोगी तो तुम्हारा घर चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, हम तुम्हारे परिजन हैं, हम तुम्हारी कभी भी बुराई नहीं चाहेंगे। हमारी बात मान लो और तुम अपने ससुराल अपने पति रंजन कुमार के साथ चले जाओ। श्वेता कुमारी भी अपने घर परिवार वालों की बात मान जाती है और रंजन कुमार के साथ वापस अपने घर, अपने ससुराल आने के लिए तैयार हो जाती है। रंजन कुमार अपने बाइक पे अपने साड़ू भाई को और अपनी पत्नी श्वेता कुमारी को बिठा करके और अपने ससुराल से रवाना होता है 24 सितंबर 2022 के शाम को। जैसे ही अपने ससुराल से ये चलता है कि रास्ते में ही एक इलाका पड़ता है भलुआ घाटी का, एक बड़ी सुनसान जगह होता है कि अचानक इनके सामने 6 बदमाश आ करके और इनका रास्ता घेर लेते हैं, और फिर रंजन कुमार के बाइक, उसके मोबाइल और उसके साथ जो भी कुछ पैसे थे उसे छीन लेते हैं। लेकिन वो 6 बदमाश जब श्वेता कुमारी को चेहरे को देखते हैं, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके देखने के बाद इन 6 के 6 बदमाशों के दिमाग में शैतानियत घिर जाता है, और फिर ये 6 बदमाश रंजन कुमार और उसके साड़ू भाई को बंधक बना करके और उसके सामने ही श्वेता कुमारी के साथ में बारी बारी से सब के सब एक एक करके और गलत कृत्य करते हैं। श्वेता कुमारी उनसे अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है, काफ़ी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी एक भी बातें इन हैवानों के कान तक नहीं पहुंचती है, और ये अपनी हवस पूरी करने के लिए लगभग 4 घंटों तक उसके साथ में गलत कृत्य करते हैं। रंजन कुमार, उसका साड़ू भाई भी जब इस हालत में श्वेता कुमारी को देखते हैं वो काफ़ी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एरिया इतना सुनसान था कि उधर आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से एक व्यक्ति उसी वक्त उस रास्ते से घर जा रहा था।
जब इनकी आवाज़ें सुना तो वो समझ गया कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उस व्यक्ति ने इतने समझदारी से काम लिया, वो दूर से ही इन लोगों को देख करके समझ गया कि एक महिला के साथ में कुछ लोग मिल करके और ज़बरदस्ती कुछ गलत कृत्य कर रहे हैं। वो व्यक्ति बिना शोर शराबा किए हुए ही और वहाँ से अपने गांव जाता है और इस बात की खबर तमाम गांव के लोगों को देता है। गांव के लोग भी बड़ी समझदारी से कदम उठाते हैं और गांव के तमाम लोग एक झुंड बनाकर और बिल्कुल चुपचाप घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इन 6 बदमाशों को वहीं पे घेर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसमें से 4 बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन 2 बदमाशों को गाँव वालों ने घेर लिया और उनके साथ में काफ़ी मार पिटाई किया और साथ ही साथ सबतरवा पुलिस थाने में इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और इन दोनों आरोपियों को अपने हिरासत में लेकर के और श्वेता कुमारी को मेडिकल के लिए भेज देती है। मेडिकल रिपोर्ट जब आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि श्वेता कुमारी के साथ में कई लोगों ने बारी बारी से गलत कृत्य किया है। पुलिस इन 2 आरोपियों की मदद से उन बाकी के भी 4 आरोपियों को तुरंत ही अपने हिरासत में लेती है और फिर इन 6 आरोपियों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। पुलिस से जब पूछताछ की गई कि क्या श्वेता कुमारी की जो 4 महीने की प्रेगनेंसी थी उसमें कोई दिक्कत है, तो पुलिस ने साफ मना कर दिया कि श्वेता कुमारी की जो गर्भवती है वो नुकसान हुआ है या नहीं है, इसकी हम खुलासा अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब घर के परिजनों ने श्वेता कुमारी से बात किया तो श्वेता कुमारी इस दर्द से इतना काफ़ी सहम चुकी है कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ रो रही है। देखना अब ये है कि आखिरकार कब तक वो इस हादसे से बाहर निकलती है। सिर्फ परिजनों से एक ही बात कहती है कि काश अगर मैंने अपने घर परिवार वालों से, अपने पति से, अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके अगर अब मैं वापस अपने मायके नहीं गई होती तो शायद इस तरह का गलत कृत्य मेरे साथ नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।